इन्वर्टर की क्या कहानी है? देसी इन्वर्टर है, कोई चाइना का इन्वर्टर है, ये कितनी किस्मों के इन्वर्टर हैं? सर आम आदमी के लिए तो जब वो जाता है मार्केट में लेने के लिए उसके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। किस तरह से चूज करे कि देसी इन्वर्टर में क्या मसला है? सर देखें, जो देसी इन्वर्टर होते हैं, एक तो वो बहुत चीप हैं रेट में, आपको अट्रैक्टिव करते हैं कि जी मैं बहुत सस्ता हूँ, ले लें आप मुझे। ना तो उसके अंदर प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं, बिल्ट इन होती हैं सर। इन्वर्टर के अंदर सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं, वो इनके अंदर नहीं होती देसी के अंदर। सिंपल सा इन्वर्टर होता है, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और आपको सप्लाई देता है। ना आप उसमें बैटरी लगा सकते हैं, ना उसमें ग्रिड शेयरिंग का ऑप्शन होता है, ना ही वो वारंटी के अंदर उस तरह से आता है कि आपको 5-5 साल की वारंटी दें। जिसने 5 साल की सर आपको वारंटी देनी है, उसने कंपोनेंट भी आपके अच्छे लगाए होंगे उसके अंदर, उसमें बिल्ट इन प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी हैं। आपने सर देखें, सोलर पैनल तो आप सस्ते नहीं ना लगा सकते, वो तो कंपनी के ही लगाएंगे। आपने घर पे 10 लाख का सेटअप लगवाया और आपने उसमें इन्वर्टर हल्का कर दिया। आप बेसिकली सर आप देखें, इसका बेनिफिशियरी जो है वो घर की खवातीन है या घर की फैमिलीज है जो उस वक्त बेनिफिट ले रही हैं। आपने देसी सेटअप लगवा के आप अपने बिजनेस पे, अपने जॉब पे चले गए, अचानक वापदा सर्जी है, कुछ होए, घर में आग लगे, उन्हें पता नहीं ब्रेकर ऊपर नीचे कैसे करना है। और जो ये कंपनी के आपके इन्वर्टर होते हैं, बेशुमार कंपनीज हैं, अगर आप देखें उनमें प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगी होती हैं, क्योंकि सर्ज आती है तो वो वहीं बाहर ही रोक देते हैं, उसको आगे डैमेजेस नहीं आने देते। सर ये बड़ा एक है। और फिर इसमें सर इंस्टॉलेशन का बड़ा फैक्टर होता है। छतों पे बाहर ही धूप के अंदर इन्वर्टर लगा देते हैं, ठीक है, उनको पता नहीं होता ये इंडोर लगाने वाले इन्वर्टर हैं, ये IP65 या 66 नहीं है, इनको इंडोर रखना है, इनको एक। तो इसके लिए सोशल मीडिया पे जो आए रोज देखें ना, आप स्क्रॉल करते जाएं, हर दूसरी तीसरी आपको सोशल इस पे सोलर पे, इस पे कन्वर्जन या फिर वो बाइक्स की कन्वर्जन इस तरह से आ रही होती है। तो आम आदमी को तो नहीं पता होता ना, क्योंकि एवरी अदर पर्सन इज डूइंग दिस बिजनेस। आपको बाहर जाएं, आपको जगह जगह पे सोलर की प्लेट्स नज़र आएंगी और वो जिस तरह से आपके छोटे सेटअप लगा के देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उसमें जो ये वाला पहलू है, इसके ऊपर मुझे क्लियर करके दें। और दूसरी मुझे आप ये बताएं, मुझे बजट बताएं, लोअर मिडिल क्लास का बजट बताएं कि वो अगर सोलर पैनल लगवाना चाह रहा है, कितने किलोवाट का वो लगेगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी। फिर उसके बाद थोड़ा अपर मिडिल क्लास में आ जाएं, उसका कितना होगा, हाइक पे कितना होगा। और कोई इंडस्ट्री के लिए लगवाना चाह रहा है, अपने फार्म हाउस पे लगवाना चाह रहा है, तो मुझे उसका ज़रा बजट बना के बताइए कि क्या होगा। सर इसमें सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं इन्वर्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका क्वेश्चन है। सर इसमें ये है कि देखें, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास सोशल मीडिया है, आप सर्च करेंगे तो आपको बेशुमार कंपनी के इन्वर्टर्स मिल जाएंगे। उसमें मतलब आप देखते हैं कि आपको चूज़ वो कंपनी करनी है जो एक तो रिलायबल कंपनी हो, थोड़ी पुरानी हो, और वो आपको आफ्टर सेल सपोर्ट दे सके। तो उसी से सारा सिस्टम, बहुत सारी कंपनियां इस वक्त। कॉस्ट भी तो बहुत ज़्यादा होती है सर कॉस्ट अब ज़्यादा नहीं है, अब मार्केट में कंपटीशन है। इस वक्त सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि मार्केट में कंपटीशन आ गया है। जो पुरानी अच्छी कंपनीज हैं वो भी आपको अच्छी प्राइसेस पे दे रही हैं। अक्सर मैंने शुरू में इंट्रो में बात की थी कि 2025 के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी ले लो ले लो ले लो, इसके बाद शायद बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। तो 2025 में क्या ऐसा होने जा रहा है? और दूसरी जो मैंने आपसे पूछा है कि मुझे ये बजट बना के दें, क्योंकि जो सुनने वाले वो भी चाह रहे हैं कि जो मैंने जिस तरह शुरू में बात की थी, छोटे से घर से लेके मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, फार्म हाउस, या फिर उसका कोई अगर एग्रीकल्चर का सिस्टम है, अलग अलग बताएं कि कैसे वो कितने पैसों में वो लगवा सकता है। सर इसमें ये है कि जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आम आदमी से लेके बिजनेसमैन सब बेनिफिट ले सकते हैं। और जो 2025 है उसके बाद ऐसा नहीं है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप चली जाएंगी। मार्केट में बेशुमार ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, प्राइसेस नीचे ही हैं, कोई प्राइसेस अप नहीं हो रही। लेकिन ये है कि आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो आपने डिज़ाइन करनी है, आपने अपना प्लान बनाना है, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने खुद करनी है। अगर एक आम आदमी जिसके घर में AC नहीं है तो वो 1-1.5 लाख में एक अच्छा सेटअप डिज़ाइन कर सकता है, ठीक है, विदाउट AC अगर आप चला रहे हैं। अगर आप उसमें AC एक ऐड कर देंगे तो आप उसको बजट को डबल कर लें, क्योंकि आपको इन्वर्टर भी बड़ा कैपेसिटी का चाहिए, 3 लाख पे चला जाएंगे। अगर आप उसमें एक और AC ऐड कर लेंगे तो आप उसमें मजीद 1.5 लाख ऐड कर लेंगे, 4.5 लाख पे चले जाएंगे। ठीक है। अगर आप उसमें बैटरी बैकअप चाह रहे हैं तो वो आपने देखना है, आपने लेड एसिड बैटरी रखनी है कि लिथियम आयन बैटरीज लगानी है। फिर आपने इन्वर्टर देखना है, एक 5 से 6 किलोवाट का इन्वर्टर 1.25 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख में अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर मिल जाता है। अगर आप वो चाह रहे हैं, या अगर आप चाहते हैं कि इससे भी टॉप क्वालिटी, वो 2.5 लाख का भी आता है। तो डिपेंड करता है आपकी पॉकेट फ्रेंडली कितनी है, आपने खुद डिज़ाइन करना है। एक आम आदमी 1.5 लाख से शुरू होगा और वो 5-6 लाख रुपए में एक मिडिल क्लास अपना निज़ाम चला सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप ऊपर बात करें तो ऊपर तो फिर सर वो तो एक अलग एक दुनिया है ना, वो तो ब्रांड कॉन्शियस भी हैं, उसमें तो उन्हें टॉप प्रोडक्ट भी चाहिए। इन्वर्टर तो वो हवावे का होना चाहिए,
अच्छी कंपनी की बैटरीज होनी चाहिए, मतलब वो ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वो उसका तो कोई बजट नहीं है। उसका कोई बजट नहीं। और ये और बाकी बैटरीज, हाँ सर बैटरीज देखें ना, लिथियम आयन बैटरीज हैं तो अब वो बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हुई हैं। एक टाइम था कि हम 4-4 लाख की भी लिथियम आयन बैटरीज लगाते थे 5 किलोवाट आवर के। एक आदमी जो बिल्कुल शहर से बाहर रहता है, मतलब ये कि किसी देहात में रहता है जहाँ बिजली शायद नहीं है, उसने अगर ये सिस्टम लगवाना है, उसका टोटल खर्चा क्या आएगा? जैसे आप बता रहे हैं कि जी इंस्टॉलेशन, पैनल्स, इन्वर्टर एंड इवन बैटरीज, ओवरऑल अगर वो जाना चाह रहा है सिस्टम के ऊपर, तो उसका क्या कॉस्ट आएगी उसकी? अगेन सर यूज़ के ऊपर है, चाहे वो देहात में चाहे वो शहर में, उसने तो अपने प्रोडक्ट बाय करने हैं और उसने अपने लगवाना है। अगर छोटे यूज़र की बात करें तो वो बड़ी बड़ी कंपनी से नहीं लगवाएगा, वो सामान बाय करेगा और मोहल्ले के इलेक्ट्रिशियन से या जो भी सोसाइटी में अवेलेबल होगा, वो तो इकोनॉमिकल उसका बजट है ना उसके लोड के अकॉर्डिंग। लेकिन जिसने एसी चलाना है ना सर, उसने देखना है कि इन्वर्टर भी एक क्वालिटी का अच्छा हो, वो इलेक्ट्रिशियन पे रिलाय ना करे। बार इन्वर्टर की क्वालिटी पे ज़्यादा सर मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ इसलिए कि आपने देखें जितनी भी ये आग लग रही हैं घर में, मतलब मामलात ख़राब हो रहे हैं, ये उनके अंदर प्रोटेक्शंस नहीं होती हैं। इन्वर्टर सर मशीन है मेन ना, उस पर रिलाय करेगा। पैनल आप सस्ते लगवा लें, मेरे घर पे इन्वर्टर IP66 टेक्नोलॉजी का लगा हुआ है जो वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है। एक महंगी मैंने चीज़ लगवाई है, लेकिन पैनल मेरे पास सस्ते लगे हुए हैं, लेकिन वो A ग्रेड पैनल है। मैं उसमें ब्रांड कॉन्शियस नहीं हुआ, इसमें भी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे इकोनॉमिकल जो पड़ा है मैंने वही लगवाया है। क्या ये मुमकिन है कि छोटी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे छोटे देहातों के अंदर एक चंद घर होते हैं, 10 घर हैं, 5 घर हैं, 10 घर हैं, ये मिल के कोई ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं कि जो सारे घर उसको यूज कोलेक्टिवली एक लगवा लें और वो आपस में कम्युनिटी बेस्ड? हाँ, बिल्कुल हो सकता है सर। हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं कि हमने एक ही घर पे सेटअप लगवाया है, तो उसके लेफ्ट राइट में जो घर थे, तीनों घरों में सप्लाई जा रही है। ठीक है। सेंटर में सेटअप लगा है और लेफ्ट राइट के घर भी उसको यूज करें, benefit ले क्योंकि सकते डिस्टेंस इतना नहीं है ना। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपके लॉसेस बढ़ते जाएंगे प्रोडक्शन के, कि जितने आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये नेट मीटरिंग के हवाले से ना बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी है और कुछ डिसइंफॉर्मेशन भी हो रही है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि वो जो समझ लें कि सोसाइटीज़ हैं कि जिनको नेट मीटरिंग की सहूलत मुयसर नहीं है, और अगर कल को नेट मीटरिंग के ऊपर इतने टैक्सेस लग जाते हैं कि वो एक्सपेंसिव हो जाती है, तो फिर उस एक्स्ट्रा बिजली का वो क्या करेंगे? कहाँ जाएगी उनकी बिजली? सर इसमें ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि अगर नेट मीटरिंग अलाउ नहीं है तो वो बेनिफिट नहीं ले सकते। हम लाहौर में एग्जिस्ट कर रहे हैं और बेशुमार सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे नेट मीटरिंग नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोगों ने सेटअप लगाए हुए हैं ऑफ ग्रिड और या बैटरी बैकअप के साथ। आपको पता है लिथियम आयन बैटरीज बहुत सस्ती हो गई हैं, अवेलेबल हो गई हैं। अब तो लोग क्या करते हैं, डे टाइम पे यूज़ करते हैं सारा मेजर लोड। ये खर्चा भी तो बढ़ जाएगा ना फिर, इसका मतलब है कि आपको बैटरीज लगवानी पड़ेंगी। लेकिन सर उस सोसाइटी की एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी से फिर भी सस्ता पड़ेगा। आप ना लगाएं बैटरीज। मैं एग्जांपल लेता हूँ, बैरियर ऑर्चर्ड या बैरियर टाउन या वलेंशिया टाउन है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे अलाउ ही नहीं है नेट मीटरिंग। वहाँ पे हम हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगाते हैं विदाउट बैटरी, वो वहाँ की शेयरिंग के साथ चलता है। वो विद शेयरिंग चलाते हैं, जो डे टाइम पे यूज़ कर सकते हैं सोलर से वो यूज़ करते हैं, रात में अपनी सोसाइटी की बिजली 50% तो अपनी बिजली को बचा रहे हैं। तो सोलर का सर बेनिफिट रहेगा। नेट मीटरिंग है नहीं है, एक्सचेंज रेट उसका ख़त्म भी हो जाता है, या आपको वो सस्ती बिजली आपसे ख़रीद के महंगी दे रहे हैं, बेनिफिट आपका रहेगा किसी न किसी मद में। लेकिन आप ये देखें कि जो बारिशों का मौसम होता है उसमें तो डेफिनेटली इस पर इफेक्ट पड़ता है, बादल होते हैं, चीज़ें होती हैं। इन दैट केस तो आपकी डिपेंडेंस ज़ाहिर है कि सरकारी बिजली पे भी रहेगी। बिल्कुल सर, देखें पाकिस्तान जो इस वक्त अगर सोलराइज हो रहा है, या एशिया अगर आप देखें तो 365 डेज होते हैं इन अ ईयर, 300 प्लस हमें सनी डेज मिलते हैं। आप 65 डेज वो निकाल दें जिसमें बारिशें फोक पड़ रही हैं, 300 दिन तो हम बेनिफिट ले रहे हैं ना सोलर का, तो हमने अपनी कैलकुलेशन 300 दिनों पे करनी है। सो सोलराइजेशन द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। यस सर।